फील द डिवाइन लव। दोस्तों, कुछ स्टकनेस आपको फील होता है, अननेसेसरी स्टकनेस फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्टकनेस है, ऐसे बंधन जैसे फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील होता है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी के द्वारा इल्यूज़न स्पेल, निगेटिव स्पेल आपके लिए किया जा रहा है लगातार, ठीक है, ताकि आप इतने भ्रम में रहें जिसमें ना ही आप कोई एफर्ट कर पाएँ, एक लेजीनेस वाली एनर्जी रहे, और आपका जो माइंड है, आपका जो साफ माइंड है, उसको पूरी तरीके से इल्यूज़न क्रिएट करना, पूरी तरीके से भ्रम उत्पन्न करना आपके ड्रीम के द्वारा। यदि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, ठीक है, पिछले कई समय से, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि उस इंट्यूशन पावर का जो प्रयोग है आप सही तरीके से ना कर पाएँ, आप उन लोगों को ना पहचान पाए जो आपके लिए सही मार्गदर्शन करते हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, ऐसे लोगों को आप ना पहचान पाए। लगातार किसी का कमेंट्स आ रहा है कि उनको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने उनके साथ, देखिए, तो ये चीज़ें आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, गुरुदेव जी के शरण में रहिए। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपकी शक्ति को किसी भी प्रकार से जो है स्टक कर दिया गया है, तो आपको पूरी तरीके से अपनी शक्तियों को, अपनी हीलिंग पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, अपने पूजन पाठ को, अपने जप तप को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, और हीलिंग करने के लिए इसलिए कहा जाता है, आप अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में रहते हीलिंग करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वाइट एंड ब्लैक, रिसेंटली कुछ समय पहले मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें फिर से हुई, जिसमें तुरंत सडन लोग देखते ही रहे और मुझे ये पता चल गया। बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है। तो आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। और क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर आप गलती किसी की भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहीं पर गए हैं, ठीक है, आप आशीर्वाद लीजिए, परमात्मा जी का आशीर्वाद लीजिए ना, है ना। आप बहुत कुछ देखते होंगे, अभी बहुत सारे वीडियोस में आपको मार्गदर्शन मिलते हैं, तो आप वैसे ही फॉलो कीजिए। और जहाँ तक हो सके, यदि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा बार बार, क्योंकि ये 2 से 3 बार मैंने कमेंट्स पढ़ा है, तो आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को हायर एनर्जी में बदल दीजिए। आपको यदि ऐसा लगता है तो आप हीलिंग कीजिए, हीलिंग वाटर चार्ज करके आप पीजिए, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, डेली 7 टाइम कीजिए। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है आप सुन लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हो रहा है, सहस्त्रार चक्र पर हो रहा है, तो पूरी तरीके से आपको अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके भाग्य को छीनने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी शक्तियों को छीनने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो कोशिश ही कर सकते हैं, वो छीन नहीं सकते, है ना। तो बिल्कुल यही एनर्जी है कि कोई, मैं यहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग देख रही हूँ, तो इसलिए आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, तो जितना रिजोनेट करता है आपके साथ उसी तरीके से मिलाइएगा। यहाँ पर आपको इल्यूजन, भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न करवाते हैं, खास तौर पर मून साइकिल के समय में, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे वाह, ये फुल मून में मुझे ये ड्रीम नज़र आया, या न्यू मून में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो अंतर्मन है ना, कुछ और कहता है, और ड्रीम आपको कुछ और कहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ड्रीम में बार बार किसी एक व्यक्ति का आना, और उस व्यक्ति के लिए आपका अंतर्मन नहीं कहता कि ये व्यक्ति आपके लिए सही हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, या आपके सोल फैमिली मेंबर में हो सकते हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये एक इल्यूजन, निगेटिव स्पेल आपके तरफ किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं, और लगातार कर रहे हैं, लगातार आपके तरफ निगेटिव क्रिया चल रही है, ठीक है। ये आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद मैसेज नहीं कर सकते, तो किसी और के द्वारा आपको मैसेज करवाते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है अभी। और ये सारी चीज़ें आपने बहुत लंबे समय से फील किया होगा कि आपको लगता कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है। ड्रीम चैनल कुछ और हुआ रहता है, जबकि पहले आपको जो ड्रीम चैनल मिलता था, यदि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अभी आपको स्टकनेस क्यों फील हो रहा है। यदि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ गया है, तो आपको तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, क्यों आपको इल्यूजन फील होता है,
क्यों आपको लगता है क्या ये सही है, क्या वो सही है, क्या ये कार्य करूं, वो कार्य करूं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस है, इसलिए क्योंकि आपको वही दिखाया जा रहा है जो आपको नहीं देखना है, वही आपके लिए किया जा रहा है जो आपको नहीं करना है। आपको वो सारी चीज़ों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करवाना, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके तरफ यहाँ पर लगातार सेंड किया जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति आपसे बात करके सारी चीज़ें आपकी जानकारी ले लेते हैं, आपको उन पर डाउट ही नहीं होता, फिर वो व्यक्ति किसी और के पास वही चीज़ों को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई कार्य होने वाला है, आपको लगता है कि हम तो उस व्यक्ति से बिल्कुल डिस्टेंस में हैं, हमारी तो उनसे बिल्कुल बात नहीं हो पा रही। अब देखिए ये जिनके लिए एनर्जी उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी पर डाउट नहीं किया जा सकता और डाउट करने से कुछ नहीं होता। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दीजिए, आप अपने इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा, मतलब आप अपने थर्ड आई चक्र पर, अपने सहस्त्रार चक्र पर आप हीलिंग कीजिए, आप और भी ज़्यादा अपनी पूजन पाठ को बढ़ा दीजिए, आप और भी ज़्यादा मंत्र जाप को बढ़ा दीजिए, मेडिटेशन को बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं उसको कीजिए, है ना। अननेसेसरी निगेटिव थॉट नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव थॉट से कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो ऐसा किया जा रहा है कि ये जो भी आपसे बात करते हैं किसी भी प्रकार से, वो आपके बारे में पता कर लेते हैं या किसी और के द्वारा पता कर लेते हैं कि अब आपका कार्य ये होने वाला है, और जैसे ही आपका कार्य होने वाला रहता है किसी और को उसकी जानकारी हो जाती है और आपका कार्य बाधित हो जाता है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इल्यूजन, भ्रम की स्थिति में ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से आपकी तरफ प्रोजेक्शन करे, ज़्यादा समय तक ये आपको भ्रम की स्थिति में नहीं रख सकती, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माँ काली माता जी की असीम कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मून का कार्ड है। बहुत जल्द आपके लाइफ में इनको भी पता है कि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, जो स्टकनेस की वजह से देर डिले हुआ, लेकिन ये मनोकामनाएं आपकी पूरी होने वाली है। जैसे जैसे जिनकी एनर्जी जिस प्रकार से, उसके अनुसार ये आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी। ठीक है, जब भी ये वो लोग हैं, जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला रहता है, कुछ आप अचीव करने वाले रहते हैं, तो सडन इनका मैसेज आएगा, इनका कॉल आएगा। लेकिन जब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की मून की एनर्जी, किसी भी प्रकार से आपको मदद की आवश्यकता होगी, ये कभी भी आपको आगे से कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। आपको समझ में आएगा ये वो लोग हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को डिसबैलेंस करना चाहते हैं, जो आपकी जल तत्व को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना चाहते हैं। आपके इमोशन के साथ ये अपना लाभ देखते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि आप काफ़ी इनोसेंस है, काफ़ी इमोशनल हैं, तो आपके इमोशनल का लाभ इनको मिल जाए, फिर उसके बाद फिर ये आपका कॉल नहीं रिसीव करेंगे, आपको मैसेज, आप तो वैसे भी डिस्टेंस में है ना इनसे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अब क्या हो रहा है, अब ये देख पा रहे हैं कि आप जो एनर्जी में आ गए हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। चाहे आप मेल एंड फीमेल में मत लिया कीजिए, क्योंकि एनर्जी की बात है। आप एक ऐसे एनर्जी में आ गए हैं जिसमें आपको समझ में सब कुछ आता है। आपके आसपास के लोग जो है ना, वो भी सोच में पड़ गए हैं कि आपको इतनी जल्दी समझ में कैसे आ जाता है। वो सोचते ही रह जाते हैं, और आपको, आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, आपको सडन उनकी एनर्जी जो है पीक हो जाती है। यही तो इंट्यूशन पावर है, यही परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, ये आपके लिए गिफ्ट है, और ये गिफ्ट आपको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं। आपको बैलेंस होते हुए, क्योंकि देखिए आप बैलेंस रहेंगे, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, तो इनकी कोई भी चाल, कोई भी छल आपके तरफ किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो पाएगी, चाहे कितनी कोशिशें कर रहे हैं। तो यही कारण है कि आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं। डिसबैलेंस कैसे करना चाहते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में, या आपको और आपके सोल कनेक्शन को ये मिसअंडरस्टूड करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। ये सोचते हैं, इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये आपको भ्रम करना चाहते हैं कि ये आपके सोल कनेक्शन में है। ये बिल्कुल भी, ये तो अपने ही लिए पॉजिटिव नहीं है, ये किसी और के लिए कैसे होंगे ना, ये एनर्जी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये खुद अपने आप में एक मैच्योर नहीं है, ये खुद अपने आप में पॉजिटिव नहीं है। ये आपको क्या पॉजिटिविटी ये सेंड करेंगे, ये आपका अंतर्मन ये कहता है। जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं, जब भी आप इनका ड्रीम देखते होंगे, जब भी आपको ऐसा चैनल मैसेज होता होगा,
तब आप यही प्रश्न करते हैं। तो ये प्रश्न आप करते हैं या आपका अंतर्मन करता है, ये आप खुद से ही सोचिए, खुद से समझिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप मार्गदर्शन भले सबसे लीजिए, लेकिन अपने अंतर्मन का जरूर वहाँ पर ध्यान दीजिए। आपका अंतर्मन क्या कहता है? आप एक डिवोटी हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपका अंतर्मन आपको हमेशा ही राइट पाथ पर लेकर जाता है। देखिए, और मैं बता दूं कि गुरु जब हमें मिलते हैं, मैं हमेशा बताती हूं कि जब हमारे लाइफ में गुरु भोले बाबा, माता पार्वती जी हैं, माता जी हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी हैं, श्री सीताराम जी, श्री राधे कृष्ण जी हैं हमारे गुरु। यदि हमें कोई उनकी कृपा से, जब हम उनकी प्रार्थनाएं करते हैं, आराधनाएं करते हैं, हम जब सोचते हैं कि हमें कोई राह प्राप्त हो, तो देखिए जैसे कि आप अपने गुरुदेव जी के चरण शरण में रहते हैं ना, आपको बिल्कुल राह मिलते जाता है। उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में मेंटोर आते हैं, और जो मेंटोर आपको सही राह दिखाते हैं, देखिए जो हमेशा ही फॉल्स ईगो में रहे, है ना, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में। लेकिन जो व्यक्ति काफ़ी विनम्र है, वो जैसे इनर है ना, वैसे ही आउटर है। ना ज़्यादा दिखावा पसंद, ना किसी भी प्रकार का छल, हमेशा विनम्रता। क्योंकि जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो, अब मैं पेड़ का उदाहरण कई बार दे चुकी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप सिक्कों को उछालेंगे तो आवाज़ बहुत आएगा, लेकिन यदि आप नोट को इधर से उधर भी लेकर जाएंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आती। तो विनम्र व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कि वो काफ़ी पोलाइट हैं, वो काफ़ी विनम्र हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड तो वो जानते ही नहीं, अहम तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें छोड़कर ही तो वो आगे बढ़े हैं। इस बात को समझिए, सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने। छोड़ने का मतलब 3D से नहीं है, 3D में उनके पास सब कुछ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। उनके पर्सनल लाइफ में भी वो ग्रो कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी वो ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लेस मात्र का भी अहम नहीं है। ऐसे किसी मेंटोर की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, और पिछले कुछ समय में आप जो फील किए हैं, जो आपने ये सोचा है कि मैं ये करती हूँ या मैं करता हूँ, हीलिंग पर मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अब आपको पड़ने वाला है। क्योंकि अब आप प्रॉपर तरीके से अपनी हीलिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से अब आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, इनर वर्क करेंगे, जो आपसे पहले नहीं हुआ। शायद किसी भी कारण से, भ्रम की स्थिति की वजह से, या जैसे कि मैंने कहा कि प्रोजेक्शन, लेजीनेस प्रोजेक्शन जब हो गया उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में बहुत ही सही ढंग से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी डोमिनेट वाली स्थिति थी आपके लाइफ में, वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया कार्य यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आया है। और मैं यही कह रही थी कि आप कोई नया कार्य करने वाले हैं, जिसके लिए ये आपको इल्यूज़न में भेजते हैं। हर बार आपको इल्यूज़न सेंड किया जाता है, जिससे कि आप स्टक हो जाए सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ में। मेरे पर्सन ने या मेरे सोल फैमिली मेम्बर ने मुझसे बात नहीं किया, या मुझसे ऐसा बात किया, बस उसी में ही आप घूमते रहें। और जो आपके लिए जो गुड अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, उसके तरफ तो आप ध्यान ही ना दे पाए, क्योंकि आप इन्हीं सारी चीज़ों में रहे और डिसबैलेंस रहे। यही आप समझिए, इसी चीज़ को इल्यूज़न की तरह आप देखिए कि यही इल्यूज़न आपके लाइफ में ये व्यक्ति जो है सेंड करना चाहते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए आपके, यदि आप किसी कनेक्शन में है तो आपके कनेक्शन की तरफ से है। कुछ लोगों के लिए आपके ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो आपको पसंद करते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पहले उनको रिप्लाई कर दिया है, या आपने उनसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। क्योंकि आपका अंतर्मन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, द मून का कार्ड बहुत कुछ बताता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज है। जैसे कहते हैं ना, हमारे आसपास के लोगों को वो चीज़ें देर से समझ में आएंगी, जो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाती है। यही कारण है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसबैलेंस फील करते हैं। एक मतलब ना, वो आपसे नज़रें मिलाकर कभी बात नहीं किए होंगे ये व्यक्ति, या आप कम ही मिले हैं इस व्यक्ति से। ऐसे कोई व्यक्ति हैं, और जो आपके पर्सन की तरफ से है, वो मुझे एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, जो आप लोगों के कनेक्शन से और आपके प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है। आपके लाइफ में प्रोग्रेस है, ये कार्ड देखिए, ये कार्ड देखिए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है आपके लाइफ में। ठीक
ठीक है। और ये प्रोग्रेस कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट कर सकता, ना ही इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं। देखिए 9 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, नजर आ रही होगी। यदि क्लियर नहीं भी नजर आ रही तो देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को, अपने इंट्यूशन को, अपने पूजन को, पाठ को, अपने मंत्र को इस तरीके से आप समझ गए हैं, इस तरीके से आपने मुट्ठी बंद करके रख लिया है। आप किसी को भी ना समय बताते हैं, ना ही कुछ चीज़ बताते हैं जो क्लियर हो, वो क्लियर आप किसी को भी नहीं बताते हैं। यही कारण है कि आपकी सुरक्षा की जा रही है, यही कारण है कि आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान है एंजल्स की, एंसेस्टर्स की, असेंडेंट मास्टर्स की। और सबसे बड़ी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की कृपा, ठीक है। दी वाटरफॉल, देखिए आप इमोशनली बैलेंस हैं, यहाँ पर भी आप इमोशनली अपने राह पर बढ़ रहे हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना आप किसी के लिए बुरा थॉट करते हैं, ना आप किसी के लिए कुछ कहते हैं। आप फॉरगिव करके भूल जाते हैं, लेकिन आप भरोसा नहीं करते हैं। ये चीज़ तो मुझे नज़र आ रहा है और नहीं भी करना चाहिए। आप फॉरगिव कर रहे हैं पर भरोसा नहीं करते, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और आप अपने गो विद द फ्लो में चल रहे हैं। मैंने आकाशिक रिकॉर्ड से निकाले हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें है कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है, पंच तत्व आपके साथ है, ठीक है। लविंग, आप एलिमेंट के बहुत करीब रहते हैं, पेड़ पौधों के, जल के। आपको कोई भी चीज़ ना जो है ना हार्म नहीं पहुंचाती है, चाहे कितना भी प्रोजेक्शन ये लोग करें, क्योंकि आपका सोल जो है काफ़ी प्योर सोल है। यहाँ पर देखिए कि जल किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों से ये करते हैं ना, तो वो चीज़ें तुरंत बैकफायर हो जाता है। मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी था, यदि कोई आपकी तरफ फायर का करता है तो उन्हीं के मतलब किसी भी प्रकार से वो अग्नि देव उनसे नाराज हो जाते हैं। यदि जल के साथ करते हैं तो जल देव। तो पंच तत्व की कृपा भी यहाँ पर असीम है, अद्भुत। मैं रोज़ अद्भुत एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ, बहुत आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल आपको किसी का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। जैसे कि हमने देखा कि दी चैरियट से कोई डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, वो भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा होगी। दी ओरेकल ऑफ, यहाँ पर ना डेप्थ नॉलेज है उनको, ठीक है। इनको, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं पर फीमेल एनर्जी ज़्यादा है। उनको डेप्थ नॉलेज है ओरेकल कार्ड का, ज्योतिष का, अंक ज्योतिष का, हीलिंग का, मतलब ना इनका पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ है ये सारी चीज़ें। और ये काफ़ी पोलाइट है, जैसे कहते हैं ना कि इतनी ऊंचाई में बैठते हुए भी इनके फेस को देखिए कि इनका जो चेहरा है कितना नीचे है, काफ़ी विनम्र। और आप देखिए अग्नि तत्व, तो ये अग्नि तत्व की हो सकती हैं, जल तत्व की हो सकती हैं, जो भी आपकी मेंटोर रहेंगी। आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि हम किससे अपनी बातें करें, किससे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करें। बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम किनसे बताएं, किनसे हम ड्रीम चैनल के बारे, क्योंकि बाकी सब चीज़ों का जो आंसर है वो तो आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप ड्रीम चैनल होता है, वो ड्रीम चैनल के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि ड्रीम चैनल हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ये ड्रीम जो है इल्यूजन वाला है या ये सही ड्रीम है, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको इनसे प्राप्त होगी। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, चाहे इनकी एज चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे कम भी एज है तो भी इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। द किंग ऑफ फोर्स, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप, जैसे कि मैं एलिमेंट बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, तो आप एक प्रिंस एंड प्रिंसेस की तरह रहना पसंद करते हैं और आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें बार बार आती हैं। आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन फिर भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अपने नीड के लिए कभी किसी के पास, जैसे कहते हैं ना कि जाना नहीं पड़ता। आप जैसे ही प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आपके पास सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, अद्भुत, ठीक है। और ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये चीज़ें अभी हैं। आपके एनिमल स्पिरिट आपको नज़र आ सकते हैं, आपके एनिमल स्पिरिट आपके आसपास नज़र आते होंगे। देखिए कितने, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इतने स्पिरिचुअल आप आगे बढ़ रहे हैं कि 5D और 3D
दोनों स्पेस में, दोनों जगह पर आप कार्य कर रहे हैं। टू अप स्क्रॉल, टू वर्ड, ठीक है, आप दोनों स्थान पर एक ही तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब ये जिनके लिए भी एनर्जी है, उनकी एनर्जी काफ़ी हायर फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है। इसीलिए मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्गदर्शन मिलता है, और सबके लिए अलग अलग मार्गदर्शन होते हैं, तो सभी वीडियो सबके लिए नहीं हो सकते, पर जिनके लिए भी ये वीडियो है, आपके साथ असीम कृपा है परमपिता परमात्मा जी की। आप प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हैं। पंच तत्व को आपने, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी बैलेंस किया हुआ है। आप पंच तत्व मेडिटेशन भी करते होंगे, आपको काफ़ी नॉलेज है, पर आपको भ्रम की स्थिति की वजह से आप इल्यूजन में कभी कभी चले जाते हैं। यही कारण है कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपके लाइफ में कोई मेंटोर की एंट्री यहाँ पर की जा रही है। आपको उन्हें पहचानना होगा। आप दो स्थान पर एक ही समय में रहते हैं, जैसे कि 3:30 बजे से, रात में 3:30 बजे से 5:30 के बीच में आपकी नींद अगर खुलती भी होगी, अगर बिना किसी प्रोजेक्शन के अगर आपकी नींद खुलती है ना, फिर आप सो जाते हैं, तो आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। मतलब आप 5D में, अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो मैंने खुद भी फील किया है। यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, यदि कोई आपके तरफ कुछ भी निगेटिव चीज़ें करते हैं, कार्मिक स्थिति होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि 5D में ही वो सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। 3D में आपको उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी एनर्जी है, ऐसी अद्भुत एनर्जी है, अद्भुत। मैं हमेशा जो कहती हूँ ना कि अद्भुत, वाकई में अद्भुत है आपकी एनर्जी। फिर आप 3D में आ जाते हैं इस पर, और फिर आप 3D में अपना अलग कार्य करते हैं। मतलब ना, आप दो जगह में दो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। आपका जो सोल है काफ़ी जागृत सोल है, आप काफ़ी जागृत आत्मा है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत आत्मा है आपकी, बहुत खूबसूरत व्यक्ति हैं आप, ठीक है। आपने बैलेंस किया है, आपने अपने कर्मा में बैलेंस किया है। इस लाइफ में आपने अपने कर्मा को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया। यदि कुछ कार्मिक स्थिति थी पास्ट में, या प्रारब्ध की चली आ रही, या इस लाइफ में, वो सारी जो कार्मिक बैगेज है वो बैलेंस हो चुके हैं। यही कारण है कि आपके साथ इतनी खूबसूरत जो है एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। देखिए, यहाँ पर जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु होती है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमें कार्य दिया जाता है, वो कार्य आप और आपके कोई ऐसे पर्सन, या अगर आप मैरिड हैं कुछ लोगों के लिए, तो आपके साथ जिनकी मैरिज हुई है, आप दोनों साथ में मिलकर ये कार्य करेंगे, ठीक है। यही कारण है कि आप लोगों को अलग करने की, या आप किसी सोल कनेक्शन में हैं तो आपको अलग करने के लिए ये हर एक प्रकार से प्रयास हो रही है। अब मैं इस निगेटिव एंटिटी ही कहूँगी, क्योंकि पॉजिटिविटी को रोकने के लिए निगेटिव एंटिटी ये सारी चीज़ें करती है। वो खुद तो नहीं आ सकती, तो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 नंबर, 2 नंबर, आप में से कुछ लोगों का ये नंबर हो सकता है। 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर। आप उसके बाद भी मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने कार्य पर फोकस हैं। आप फोकस इंटेंशन के साथ अपना कार्य करते हैं, और ख़ास तौर पर आपको पूर्णिमा और अमावस्या में जब बहुत लोगों को डिसबैलेंस फील होता है, तो आपको कभी भी डिसबैलेंस फील नहीं होता है। अब पहले होता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब आपके कार्मिक जो बैलेंस है, कार्मिक जो स्थिति है, वो भी बैलेंस हो गया है। आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया है, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में हैं, और आपके लाइफ में मैं बैलेंस देख पा रही हूँ, मेंटोर देख पा रही हूँ, जिनका मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। एंजल्स आपके साथ है, असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ है। तो आप खास तौर पर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही आप ज़्यादा कार्य करते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से हीलर हैं, इंट्यूटिव या रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उसी वक्त में आपको ज़्यादा इंट्यूशंस मिलते हैं, और जो आपके साथ कार्य करने वाले हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें तो ऐसा फील हो रहा है, इनका तो कितना कार्य हो रहा है, ये तो अपने कार्य को रोकते ही नहीं है। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कार्य को कभी भी रोकना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। आपको प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके एंजल्स ने यहाँ पर आपको पूरी तरीके से बचा लिया है। 22 तारीख 23 तारीख के आसपास ये सारी चीज़ें हुई है। 20 से
24-25 के बीच में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन के तरफ, मतलब ना आपका इमोशनली डिसबैलेंस हो, आपका फाइनेंस डिसबैलेंस हो, जिससे कि आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस आए, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आपके लाइफ में मैं ग्रोथ ही ग्रोथ देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपने खुद को बांटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाइवर्सन का क्या है, 3D और 5D से जब आप आए ना, जब 3D और 5D में आप जाना आपका स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए और उस ज्ञान को आपने यहाँ पर अमल किया है और उसके वजह से आप एक बेस्ट हीलर बन चुके हैं। और आपको यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स मिले हैं। यहाँ पर आपको असेंडेंट मास्टर जो मिले, आपसे काफ़ी अनकंडीशनल लव करते हैं। द क्वीन ऑफ रोजेस, आपसे बहुत प्रेम किया जाता है, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्शन आपके तरफ किया जाए, ऑन ट्रैक, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन किया जाता है, जिस भी प्रकार का आपके तरफ इल्यूजन स्पेल किया जाता है, वो सारी चीज़ें बैकफायर कर दिया जाता है आपके एंजल्स के द्वारा, आपके असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। डिवाइन जी की असीम कृपा आपके ऊपर मैं महसूस कर पा रही हूँ और मुझे अद्भुत एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सोचिए कि हमारी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक चले जाती है और हर रीडिंग में आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत अलग अलग फील होती है। तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आप रहते थे। आपको लगता था हर व्यक्ति तो आपका अपना नहीं हो सकता ना, अपनत्व अलग चीज़ है। तो आप हर किसी को अपना समझते थे, हर किसी के दुख में आप दुखी होते थे। यही कारण है, ये आपकी जो क्वालिटी है, इंसानों ने इसका बहुत अच्छे से जो है, आप लोग जो है ना, इसका प्रयोग किए हैं, अब इसका लाभ उठाए हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा जी को आपकी यही जो चीज़ें है ना, एक पोलाइटनेस, एक विनम्रता, एक ज्ञान आपका और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी जो परमपिता परमात्मा जी को काफ़ी पसंद आई है। आपकी दयालुता, जिसका लाभ आपके हिडन इनेमी ने भी उठाया, लेकिन यहाँ पर आपको परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा प्राप्त हुई है। परमपिता परमात्मा जी से आपको अनकंडीशनल लव मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेम है आपके लिए। एंजल्स आपको प्रेम बहुत ज़्यादा जो है ना, अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आपने काफ़ी पीड़ाएं सहन की है, पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में भी। इस लाइफ का जो स्टार्टिंग का फेस मैं देख पा रही हूँ, 30, 35, 40 तक आपने काफ़ी संघर्ष किया होगा, यदि आप इस एज से आगे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप 40, 45, 50 के हैं, तो आपने काफ़ी संघर्ष किया है और ये इसी से ही आपका विकास हुआ है, ठीक है। इसी से ही आपने विकास भी किया है। यही कारण है कि आपको मार्गदर्शन मिला कि आप सबको माफ़ करके आगे बढ़ जाइए, फिर से पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपने साध लिया अपने 7 चक्र को, ठीक है। आपने साधा है अपने 7 चक्र को पूरी तरीके से। आप बैलेंस व्यक्ति हैं। जिनके लिए भी ये रीडिंग है, वो काफ़ी बैलेंस व्यक्ति हैं। जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो भी निगेटिविटी थी, पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, क्योंकि आप ज़रूरतमंदों की हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अपने गुड कर्मा कर रहे हैं। जो भी पास्ट लाइफ के प्रारब्ध के कर्मा थे, वो पूरी तरीके से हील हो रहे हैं। आप देखिए पंच तत्व, तो बिल्कुल आप में से कुछ लोग या तो पंच तत्व मेडिटेशन करते हैं या आपको करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही उच्च स्तरीय ये रीडिंग निकल कर आया है। स्पिरिचुअल ज्ञान आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसका थोड़ा सही तरीके से प्रयोग कीजिए। लिखिए, अपने ड्रीम को लिखिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए और जो मेंटोर आपके लाइफ में आ रहे हैं उनसे पूछिए। यदि आप लिखेंगे तभी आपको याद रहेगा, है ना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1122 एंजल नंबर आपको नज़र बहुत आता होगा। 7 की फ्रिक्वेंसी, 4 की फ्रिक्वेंसी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती होगी। टेक केयर।